खाटू श्याम जी का मंदिर है ना, जहां हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, विक्रम संवत 1736 में औरंगजेब ने आक्रमण किया। ध्यान से सुनना भाई, मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं। विक्रम संवत 1736 में औरंगजेब ने आक्रमण किया, और सबसे कोई क्रूर शासक था तो औरंगजेब था, सबसे क्रूर शासक। उसने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े सनातन के। तो सब खाटू श्याम जी के मंदिर का नंबर आया तो यहाँ के पुजारियों ने, यहाँ के सेवकों ने, यहाँ के गांव के बड़े लोगों ने सोचा कि बाबा का शीश ले जाकर घर पर रखा जाए। तो यहाँ के पुजारियों ने, वडीलों ने, सेवकों ने मिलकर बाबा का दिव्य शीश घर ले जाकर रख लिया, घर में सेवा पूजा की और बाबा का मंदिर तोड़ दिया गया। श्याम बाबा का मंदिर विक्रम संवत 1736 में औरंगजेब की सेना ने तोड़ा। आप पढ़ लेना, अतीत के धरोहर में स्पष्ट लिखा हुआ है, पूरी कहानी लिखी हुई। और जब विक्रम संवत 1777 में औरंगजेब का साम्राज्य खत्म हो गया, औरंगजेब का साम्राज्य जब खत्म हो गया तो लोगों ने विचार किया कि बाबा को वापस मंदिर में बिठाया जाए, श्याम बाबा का मंदिर वापस बनाया जाए, बाबा को मंदिर में वापस बिठाया जाए। तो मंदिर बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ भाई? पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो धन तो था नहीं। अब पैसा कहां मिलेगा, किसके पास जाए? पैसा कहां मिलेगा, किसके पास जाए? तो कहा एक राजा जी के पास चलते हैं। तो उस समय जोधपुर के अधीन लगता था पूरा एरिया, जोधपुर रियासत के अधीन ये पूरा का पूरा एरिया लगता था। और उस समय जोधपुर के राजा थे अभय सिंह जी। क्या नाम था? अभय सिंह जी। और अभय सिंह जी बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, प्रजापालक थे, और ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, गौ माता की रक्षा करते थे। और अभय सिंह जी के पास पहुंच गए खाटू श्याम जी से कुछ गांव के लोग, सेवक लोग, पुजारी लोग, ब्राह्मण लोग और गांव के कुछ बड़े लोग मिलकर कहां पहुंच गए? जोधपुर पहुंच गए। कथा ध्यान से सुनना। जब जोधपुर पहुंच गए तो राजा ने खूब मान सम्मान दिया कि खाटू श्याम जी से आए हैं। खूब मान सम्मान दिया, राजा ने बिठाया, भोजन करवाया, जलपान कराया, भोजन करवाया। और भोजन करवाने के बाद पूछा कि आने का क्या कारण है। आजकल तो बाहर सड़क से दूर से पूछते, भाई जी बोलो बोलो क्या आया हो। अरे पूछने के तरीके भूल गए हम लोग। पहले तो अतिथि की रोटी बनाकर हम घर में रखते थे, कब अतिथि आ जाए हमारे घर में। आजकल अतिथि की क्या खुद की रोटी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। रोटी के लिए झगड़ा हो रहा है, एक मेहमान आ जाए तो साहब के होटल में खिला दो, बड़ा झंझट है। पहले तो अतिथियों की रोटी बनती थी, अतिथि आए तो भगवान लगता था कि मेरे घर भगवान आए। आजकल अतिथि आने से पहले सोचते अतिथि जाएगा कब, उसकी रिटर्न टिकट कब की है। हाँ, अतिथि पहले रोटी अब तो खुद की बन जाए, 5 लोगों की रोटी, 2 लोगों की रोटी। पहले तो परिवार कितना बड़ा होता था, परिवार में कितने कितने लोग बैठते थे, एक साथ बैठकर भोजन करते थे साहब। छोटे छोटे बच्चे कब बड़े हो जाते पता नहीं लगता। कभी ताऊ के पास है, ताई के पास है, चाचा के पास है, चाची के पास, बुआजी के पास है, किसके पास है, बच्चा फटाफट बड़ा हो जाता था। तो गांव के सब लोग मिलकर कहाँ गए? राजा ने खूब मान सम्मान दिया, भोजन करवाया। और भोजन करने के बाद करवाने के बाद पूछा कि आपका आने का कारण क्या है, आपका आने का कारण क्या है। तब उन्होंने कहा हमारे आने का कारण यह है कि हमको श्याम बाबा का मंदिर बनाना है, और मंदिर के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, धन चाहिए। धन का नाम सुना तो राजा ने कहा, अब सच में पता है क्या था? राजा झूठ नहीं बोल रहा था। राजा के मन में यह आया कि राजा का खजाना पूरा खाली था, राजा का वास्तव में खजाना खाली था, राजा के पास देने को कुछ नहीं था। अब राजा ने यह सोचा अगर इनको अभी मना कर दूंगा तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। बाबा का मंदिर बनाने के लिए आए ये लोग, बाबा के लिए आए हैं, अपने लिए तो नहीं बना रहे, और वो भी दुनिया के मालिक का मंदिर बन रहा है। तो राजा ने कहा आप विश्राम करो, मैं सुबह बताऊंगा, मैं सुबह सोचकर बताऊंगा, आप अभी विश्राम करो। अब सुनो, राजा रात के समय अपने महल में पहुंचा। एकदम ध्यान से सुनना इस कहानी को, आपकी पूरी कथा समझ में आ जाएगी। राजा रात को अपने महल में पहुंचा तो सामने मिली रानी, और रानी ने राजा को देखा तो राजा बहुत उदास था। राजा का मन एकदम उदास, चेहरा एकदम उतरा हुआ, जैसे किसी ने राजा सब कुछ हार गया हो ऐसा लग रहा था। राजा की आंखों में आंसू थे। रानी ने कहा मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों, आप इतने क्यों रो, आपके आंखों में आंसू क्यों आज? राजा ने कहा देवी कोई बात नहीं, तू तेरे कक्ष में जाकर सो जा। कि नहीं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। चरण पकड़ लिए, सच बताओ बात क्या है? क्या जेठ साहब से कुछ बात हो गई, बड़े भैया से कुछ बात हो गई? उस समय क्या था, अभय सिंह जी का और अभय सिंह जी भाई का झगड़ा चल रहा था सत्ता को लेकर। उनके बड़े भाई का नाम था बख्श सिंह,
आपस में सत्ता का संघर्ष चल रहा था कि नहीं नहीं तू जाके सो जा, ऐसी कोई बात नहीं है। चरण पकड़ लिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे सच बताओ बात क्या है। तब उन्होंने कहा खाटू से कुछ लोग आए, बाबा श्याम का मंदिर बनाना चाहते हैं और वो धन मांग रहे, देवी पैसा मांग रहे हैं, और तेरे को पता है मेरा खजाना पूरा का पूरा खाली है। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि सुबह मैं उनको क्या जवाब दूंगा। मेरे आंखों में आंसू इसीलिए है कि सुबह मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा कि जाओ, मैं खाली कैसे लौटाऊंगा। इस बात को लेकर मैं बड़ा चिंतित हूं, बड़ा परेशान हूं कि मेरे यहां से कोई खाली चला जाए। ये मेरी मैं मुझे शोभा थोड़ी देगा। वो भी श्याम बाबा का मंदिर बनाने आए हैं, अपने लिए धन नहीं मांगने, बाबा का मंदिर बनाने के लिए आए हैं। तब पता है उन्होंने क्या कहा? रानी ने कहा स्वामी बस इतनी सी बात है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, एक काम करो मेरा गहना बेच दो। एक देश की माँ, एक देश की बहन, एक देश की बेटी क्या कहती है कि मेरा गहना बेच दो, क्योंकि गहने को स्त्री धन कहा गया है। ये गहना स्त्री धन होता है। मेरा गहना बेच दो और श्याम बाबा का मंदिर बना दो, श्याम का मंदिर बना दो। ये धन तो साथ नहीं जाएगा, ये सोना तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा नाम हमेशा हमेशा के लिए श्याम की चौखट पर अमर हो जाएगा, श्याम की चौखट पर अमर हो जाएगा। श्याम की चौखट पर हमारा नाम हमेशा 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 के लिए अमर हो जाएगा, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अब सोचो मेरे बहन भाई, आप उस समय राजा ने कहा रानी आज तूने मेरी आंखें खोल दी, अगर तू आज ये मुझे नहीं बोलती तो मैं इनको ऐसे लौटा देता। राजा ने कहा रानी मैं इतना गरीब नहीं हूं, मैं खुद बिक जाऊंगा, लेकिन श्याम बाबा का मंदिर जरूर 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 ही बनाऊंगा, निश्चित श्याम बाबा का मंदिर बनाऊंगा, जरूर बाबा का मंदिर बनाऊंगा। अब भैया उस समय अगर रानी नहीं कहती, इसलिए कहते माताएं तो धर्म का मूल है। शास्त्र को भी लिखना पड़ गया, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण किया करते हैं। अब आपको पता है माताएं सबसे बाद में भोजन करती है, ठंडा भोजन माताएं करती है और गरम गरम सबको खिलाती है। क्या उनकी इच्छा नहीं होती मैं भी गरम भोजन करूं? लेकिन सबसे बाद वो भोजन करती है, सब भोजन कर ले उसके बाद वो भोजन करती है माताएं। माँ का ऋण कोई नहीं उतार सकता। अरे माँ का ऋण तो भगवान नारायण नहीं उतार सकता, आप और हम तो है क्या। माताओं का ऋण कोई नहीं उतार सकता। और सबसे ज्यादा व्रत कौन करती है? माताएं करती है। सबसे पहले घर में उठती कौन है? माताएं उठती है। 90% घरों में तो लोग आदमी लोग पूजा पाठ भी नहीं करते, माताएं अगरबत्ती करती है। ये बहुत धूप करती है, अगरबत्ती तो नहीं करनी चाहिए। अगरबत्ती बांस होता है, बांस को जलाया नहीं जाता है, इसलिए घर में कभी अगरबत्ती मत जलाना, धूप जलाना। आप लोग धूप और दीप जलाना, दिया रोज जलाया करो। और आपको ताज्जुब होगा, रानी ने कहा कि मंदिर बनाओ, तो राजा ने विक्रम संवत 1777 में फाल्गुन सुदी पंचमी के दिन बाबा का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और श्याम बाबा को वापस मंदिर में बिठा दिया, वापस मंदिर में बिठाया, वापस विराजमान किए बाबा।